ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और इधर के मॉन्यूमेंट्स भी कितने खूबसूरत है, जैसा अपना हैदराबाद, लाल किला और ताजमहल वगैरह। और दूसरी ओर यह उतनी ही रहस्यमय है, जिसमें कई सारे राज दफन है। हर एक मॉन्यूमेंट की एक कहानी होती है। उसको किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया। ऐसे कई सारे सवाल है जिसका जवाब आज की साइंस के पास भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं पिरामिड्स की। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फैक्ट सुनाता चले। इजिप्ट, यह नाम सुनते ही आपके मन में ममीज या फिर पिरामिड का ख्याल आता होगा, मगर एंशियंट टाइम में इजिप्ट को जादू का देश भी कहा जाता था, जहाँ जादू बड़ी आम सी बात थी। क्या इजिप्ट में जादू अभी भी उतना ही आम है जितना कि पहले था? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिरामिड्स क्यों और किस लिए बनाए गए थे, इसका पक्का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। गाज़ा के ये पिरामिड्स को 7 वंडर्स में भी गिना जाता। ये आज से 4000 साल पहले बनाए गए थे। पूरे इजिप्ट में 150 से ज़्यादा पिरामिड्स मौजूद है, मगर गाज़ा के ये 3 पिरामिड्स पूरे दुनिया में मशहूर हैं, जिनका नाम खाफा, खाफरे और मनकार है। खाफरे इन तीनों में से सब में ऊंचा पिरामिड है, जिसकी हाइट 140 फीट है। कुछ रिसर्च के हिसाब से उस टाइम पे लोग उनके राजा को खुदा मानते थे, तो इसलिए उनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें और खूबसूरत चीज़ बनाया करते थे। मगर इतने बड़े पिरामिड्स हो कैसा इतना परफेक्ट अलाइंड और ऐसा यूज्ड मटेरियल जो पूरी धरती पर कहीं नहीं पा जाता। और हालांकि जब तो ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। बहरहाल इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। एक पिरामिड में 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक लगे हुए हैं, जिसमें से हर एक ब्लॉक का वजन 20,000 से लेके 70,000 किलो तक है, जिसको हिलाना भी इम्पॉसिबल है। आजकल की मॉडर्न क्रेन्स भी 20,000 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकती। तो 4000 साल पहले बिना किसी मशीनरी की मदद से वो लोग कैसा बना लिए? रिसर्चर्स के हिसाब से शायद इनको एलियंस हेल्प किए थे, उनके एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। बिना उनकी मदद के उस टाइम पे ये इम्पॉसिबल था। और शायद ये इंसान और एलियन के बीच के कनेक्शन को भी बताता है। वो 3 पिरामिड्स परफेक्टली 3 तारों की ओर है, और शायद वो एलियंस भी उन 3 तारों में ही रहते होंगे। जो भी हो, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब तक तो अपन खाली ऊपर की मिस्ट्री को मालूम कर रहे थे, मगर असल मिस्ट्री तो इसके अंदर है। वहाँ हर जगह अंडरग्राउंड टनल्स बने हुए हैं, जिनमें से कई सारों को डिस्कवर करना अभी बाकी है। लोगों का मानना है कि शायद उस चैम्बर से राजा और रानी की रूह सीधा वो तारों को जाती। इसको स्टार शिफ्ट थियरी भी कहा जाता है। सोनार रेडिएशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि चैम्बर के अंदर ऐसा क्या है। तो वो लोग चैम्बर की दीवार पे एक होल करके अंदर एक ड्रोन भेजे। तो अंदर घुस के 1-2 फोटो लेते खींच ड्रोन अजीब तरीके से ख़राब हो गया। ये हादसे के बाद उधर की गवर्नमेंट फर्दर रिसर्च पे बैन लगा दी। अभी भी अंडरवर्ल्ड को डिस्कवर करना बाकी है। अब पिरामिड्स को कई को बनाया बोले तो इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है, मगर लोग बोलते इसको राजा और रानी के वास्ते बनाया गया था, जैसा मैं आपको शुरू में ही बोला था। तो जो इसको मानते वो लोग बोलते कि राजा और रानी की बॉडी को बैंडेज नहीं, बैंडेज नहीं बोलते उसको, वो
लाइनिन नाम का एक फैब्रिक रहता, उसमें लपट के रख देते। कई को बोले तो जब भी राजा या रानी उठे तो उन लोगों की बॉडी फ्रेश रहती बोल के। खैर भाई, ये तो अपनी अपनी सोच रही थी, मगर ये पूरे बमा है। कौन भी मरे तो वापिस नहीं आते। हर एक जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। तो आप अब पूछेंगे कि आप बोल रहे कि बॉडी को लपट के सजा के रखते, तो अब तक कितने मम्मियाँ मिले? बोले तो इसका आंसर 0 है। एक भी मम्मी नहीं मिली पिरामिड में से। अब तक जितने भी पिरामिड्स को डिस्कवर्ड किया गया वो अंदर से खाली है। वो ज़माने में लोग दीवारों पे ड्राइंगा बनाते थे, मगर अंदर के दीवारा पूरे प्लेन है, एक भी ड्राइंग नहीं है। राजा और रानी की मम्मी गायब हो गई, मगर किधर? वेल, इसका आंसर अभी किसी को भी नहीं मालूम। पिरामिड्स को बनाने वाले जो भी थे, मगर कितने शाणे थे मालूम। अगर आप पूरी दुनिया का परफेक्ट सेंटर निकाले तो एग्जैक्ट सेंटर पे ये पिरामिड्स ठहरे हुए हैं। ये शानों को कैसा मालूम हुआ कि ये जगह दुनिया का सेंटर है बोल के? वो भी 4000 साल पहले। मैं अजीब बात पिरामिड्स की क्या है मालूम आपको? अपन समझते पिरामिड्स के 4 साइड है बोल के, मगर उसके 4 नहीं 8 साइड्स है। आप सोच रहे होंगे बैगन, फोटो में तो 4 ही दिखते। तो 1940 में गलती से ब्रिटिश एयरफोर्स का पायलट ये पिरामिड के ऊपर से गुजरा था, तो उन्हें थोड़े फोटोज खींच लिया ऊपर से। तो इससे मालूम हुआ कि ये 4 नहीं बल्कि 8 साइड है। ये 8 साइड्स आपको खाली ऑटम और स्प्रिंग्स में दिखाई देते, सूरज निकलने और डूबने के टाइम। और इसका सेंटर नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में है, जो एकदम परफेक्टली अलाइंड है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता, वो भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, नहीं तो पुराने ज़माने में इसको एकदम परफेक्टली नॉर्थ की तरफ अलाइन बनाया गया था। पिरामिड्स के आसपास पूरी रेत है, तो गर्मी आखिरी रहती, मगर बाहर कितनी भी गर्मी हो, पिरामिड के अंदर नॉर्मल 20 डिग्री रहता। कहाँ का लगाए गर्मियों में आप लोग पिरामिड के अंदर जाके सो जाएंगे। असराता चढ़ गए तो मेरे को नहीं बोलना, ये जोक था, सीरियसली न खोलो। अब आखिरी में अपन बात करेंगे द ग्रेट स्पिंक्स की। इसको भी क्यों और किस लिए बनाया गया था नहीं मालूम। ये अजीब से दिखने वाला स्ट्रक्चर शायद आधा शेर और आधा उनके राजा का है। स्ट्रक्चर पहले रेत में ढका हुआ था। जब इसको डिस्कवर करे तो शायद कई साल रेत में ढके रहने की वजह से ये थोड़ा ख़राब हो गया। रिसर्चर्स का मानना है कि पुराने ज़माने में ये बहुत खूबसूरत था। पूरे चीज़ों में सब में हैरान होने वाली बात कौन सी है मालूम? जितना भी मटेरियल ये मॉन्यूमेंट्स में लगा वो ये दुनिया का नहीं होता। अब ये आपके ऊपर है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ पिरामिड्स को क्यों और किस लिए बनाया गया था। हम आपके वास्ते ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो ये वीडियो को लाइक करो और जितना हो सकता इसको शेयर करो, और एक कैरी भाई की स्टाइल में डायलॉग मारेंगे। मेरे को नहीं मालूम क्या करते, ग्रेनेड डालो या फिर चमचे बरताना जो हाथ को मिले, फेंक के ये लाल सब्सक्राइब के बटन को मारो, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए।